नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। बिहार में जाति गणना जो सरकार ने कराया था उसके नतीजे आ चुके हैं। वहां पे सर्वदलीय बैठक भी हुई है और जो नतीजे आए हैं, गणना के जो आंकड़े आए हैं, उसके बाद देश में एक और बहस जो है वो शुरू हो गई है। और इन सब चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। इस जाति गणना से सर क्या होगा? इस जाति गणना से सर क्या होगा, क्या बदल जाएगा? मनोजन भाई, मैं एक बात कहूं, ये सवाल तो उस आंकड़े से पूछा जाना चाहिए। कल वो सार्वजनिक हुआ गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर। वो आंकड़ा डेड आंकड़ा नहीं है, मृत आंकड़ा नहीं है, जिंदा लोगों का जिंदा दस्तावेज है। क्या हासिलात होंगे वो ये आंकड़े बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 31 के बाद इस देश में पहली बार किसी जगह जातिगत सर्वेक्षण संपन्न हुआ है। तमाम रुकावटों के बावजूद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तुषार मेहता खड़े हो गए और 2 एफिडेविट एक ही दिन आया 28 अगस्त को कि किसी प्रकार इसको रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाए। तो जाहिर तौर पर ये जो 85% का आंकड़ा है, जिसमें ओबीसी 64 के करीब 20 पॉइंट समथिंग दलित हैं, ये 85% वो सत्ता समीकरण, संसाधनों के समीकरण के व्याकरण में अपनी जगह तलाशेंगे। वो ये भी बताएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कि प्रधानमंत्री जी को आज अचानक नव उदारवादी वो काव्यात्मक चीज याद आई कि पॉवर्टी हैज नो कास्ट, यानी कि जात, गरीबी की कोई जात नहीं होती है। मैंने सदन में 100 दफे कहा है कि साहब, इससे बड़ा मिथक कुछ नहीं है। जाति के सीढ़ी पे नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती है, और सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है। नॉन फाउंड सूटेबल के नाम पर विश्वविद्यालयों में ओबीसी ईबीसी को, शेड्यूल कास्ट को नौकरियां नहीं दी जाती हैं कि कोई उपयुक्त कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये एक मनोदशा है। उस मनोदशा को ये व्याकरण 85% का ठीक करेगा। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, बाद में बीते वर्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और डिप्टी सीएम, तभी वो नेता प्रतिपक्ष थे, सब मिलकर के पहुंचे दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के कहा, हाँ कर दीजिए, सामाजिक न्याय को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। उसके बाद अब राज्य सरकार ने अपने खर्चे से इसको करवाया। तो मैं पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं, और मैं समझता हूं कि 2 अक्टूबर 23 के बाद देश की राजनीति ने एक नई करवट ली। लेकिन आप तो राजनीति के जानकार हैं, इतने बड़े नेता हैं आप, ये हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि जिसने भी ये कार्ड खेला है वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए सत्ता में आने के लिए। देखिए, मैं इसको अव्वल माफी के साथ कहता हूं, मैं इसको कार्ड नहीं मानता हूं। नहीं, मैं कार्ड नहीं मानता हूं। कार्ड कह करके हम 85% अवाम का, शायद उनके लिए हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उचित नहीं है। ये कार्ड खेलना, अगर इसको कार्ड भी आप कहते हैं, हार जाना मंजूर है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इनका प्रतिनिधित्व, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ये बार बार नेता प्रतिपक्ष तब जो थे तेजस्वी जी और अब डिप्टी सीएम, उन्होंने बार बार कहा हमारे लिए पॉलिटिकल मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि जिसको कहते हैं कि अनसुने को सुना जाए, अलिखित को लिखा जाए, और जिसकी भागीदारी नहीं उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और अगर इसके बावजूद लोग इसको पॉलिटिकल कार्ड और ये कहते हैं, हम इसको कतई नहीं मानते हैं। अश्वेत आंदोलनों को आप देखिए, अश्वेत आंदोलनों को जो अमेरिका में था, इसी तरह की बातें की गई, लेकिन आज समाज ने एक बेहतर संतुलन कायम किया। हमारा भी समाज असंतुलित समाज था, मुट्ठी भर लोग हर जगह काबिज थे। और अक्सर जो कल से नैरेटिव चल रहा, मैं आपके माध्यम से कहूं, बहुजन वंचितों के न्याय का मतलब किसी दूसरी जाति के साथ अन्याय नहीं है। ये बाइनरी सरासर धोखा है। इस बाइनरी का कोई वैज्ञानिक राजनीतिक आधार नहीं। आपने सही कहा, आपने अश्वेत आंदोलन का भी कहा, लेकिन अभी भी इंडिया में ब्लैक लाइफ मैटर्स करता है। अभी भी जब इंग्लैंड में ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, तो फुटबॉल खिलाड़ी एक नी पर झुकते हैं कि भाई हम रेसिज्म नहीं करेंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मानसिकता की। क्या आप जो बिहार में जो हमारा आपका समाज है, क्या उस मानसिकता से आप लड़ पाएंगे इस डाटा के जरिए? उसको कहाँ से निकाल पाएंगे?
देखिए, उस मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। मनोरंजन भाई, मैं आपको फ्रैंकली कहूं, हमारा समाज बीमार होता चला जा रहा। उस बीमार समाज को ठीक करना भी इसी आंकड़े के बाद होगा। क्योंकि इस आपने आंकड़े से आपने किसी को डरने माफी चाहता हूं, आपने एक कविता पढ़ी थी, उसको लेकर के बिहार में लोग धरने पे बैठ गए आपके खिलाफ। मैं देखिए, मुझको कोई गुरेज नहीं है, हिंसात्मक जुबान बोली गई। मैं सिर्फ वो बार बार आपसे कह रहा हूं, पहले भी कहा था, उस कविता के पूर्व और बाद में मैंने क्या कहा। प्रभुत्व का वो वर्ग मेरे अंदर भी है। प्रभुत्व, डोमिनेंस पर वो कविता थी जी। मैंने उसी पार्लियामेंट में पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ी है। मैंने ये भी पढ़ा है, जो तू बाबन बाबनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे ना कराया। संसद के पटल पे विमेन रिजर्वेशन बिल पर मेरा आशय था कि अपने अंदर के प्रभुत्व को खत्म करो, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता को मैंने पढ़ी। पटाक्षेप हो गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी ने कहा, लेकिन मुझको उसी समुदाय से हजारों लोगों ने कहा, आपने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया और डिस्क्लेमर के साथ किया, वो ठीक किया। तो एक पॉलिटिशियन का काम सिर्फ ये नहीं होता है ना कि एक बड़ी बड़ी बात कर दे, एक लकीर बिना वजह खींच दे, एक लंबी लकीर खींची जानी चाहिए। हम सबको अपने अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो परिवर्तन इन आंकड़ों के बाद समाज को बेहतर मानवीय समाज में तब्दील करेगा, न्याय संगत प्रवृत्तियों को जन्म देगा। दो छोटे छोटे सवाल हैं। केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा है कि ओबीसी के लिए एक अलग से विभाग खोला जाए, मंत्रालय खोला जाए, और जातिगत गणना, जनगणना मैं नहीं बोलता हूं क्योंकि वो उसको बोलना गलत होगा, जातिगत गणना का समर्थन किया है। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, अनुप्रिया जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। जो मैं कहता हूं बार बार, सबाल्टर्न और हाशिए के समूह की राजनीति, उसकी उनको बहुत समझ है। बावजूद उसके कि वो भाजपा की एलाई है, मैं कहता हूं उनका ये कहना कि ये पूरे देश में होना चाहिए मायने रखता है। कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी। रेटोरिकल चीजों से बाहर निकलिए, प्रधानमंत्री जी इसके लिए हाँ भरिए, हम जैसे लोग आपके पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन अगर ये इन हकूकों के पक्ष में आप खड़े नहीं होते हैं, मैं एक और मनोरंजन भाई आपको बताऊं, सिर्फ अनुप्रिया जी नहीं, आज सुबह से 20 बीजेपी के मेंबर्स जो उन समुदायों से आते हैं, उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से हमें भी अपना राजनीतिक बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी आज भी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक बैलेट बॉक्स रख दें और बिना नाम के लोग उसमें अपना प्रेफरेंस डाले कि वो क्या चाहते हैं। 90% कहेंगे कि जातिगत जनगणना अति शीघ्र होनी चाहिए। क्या ये संदेश समझ में नहीं आ रहा? अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मनोज जी? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या रिजर्वेशन के जरिए आप इनको हिस्सेदारी देंगे नौकरियों में? कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, आपसे पूर्व मैं किसी चैनल में बात कर रहा था, तो मैंने कहा, उन्होंने 50% की सीलिंग वाली बात कही। मैंने कहा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि ये सीलिंग तो अब मैंने नहीं रखती है, अब उस पर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, 15% से थोड़ी कम ही हो 10% आरक्षण, और अगर 64% को आप 27 में समझ रहे हैं, तो ये नाइंसाफी नहीं है क्या? जी। सरकार का काम इंसाफ करना होता है, और वो इंसाफ किसी के खिलाफ नहीं जाए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सबको बैठ करके ये तय करना होगा कि आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी, जो लोहिया जी कहते थे पिछड़े पावे 100 में 60, मैं समझता हूं उनको अंदाजा था कि 60 से कम आबादी नहीं है, जो कि इस सर्वेक्षण के बाद सामने आया। और हाँ, फाइनली आपसे कहूं मनोरंजन जी, ये जो आंकड़े हैं ना, जिंदा लोगों के आंकड़े, अब ये तय करेंगे कि हमें क्या चाहिए, तो कहां क्या चाहिए, तो क्या आप एक का कौन सा साइज है। क्या आप सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि कैप है, क्या 9th शेड्यूल में करेंगे? कैसे देंगे आरक्षण? नहीं, पहली बात तो अब कोई कैप नहीं है। मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय ने जब ईडब्ल्यूएस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया, तो साफ तौर पे इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट रिडंडेंट हो गया। और उसके रिडंडेंट होने के बाद हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि सामूहिक निर्णय के आधार पर हम समाज को एक प्रगतिशील धारा दें, आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी तय करें, जिसमें आरक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो आग को और भड़का रहे हैं इस सर्वे के जरिए, समाज बांट रहे हैं। ये मंडल कमीशन जब आया था ना, तो बीजेपी ने यही जुबान बोली थी मनोरंजन जी,
यही जुबान बोली थी। आज बीजेपी को उस हकीकत के सामने कोर्निश करना पड़ रहा है, सलाम करना पड़ रहा है। चलिए मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। क्रूरतम हकीकतों को ढक नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।